दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बीए बीएड व बीएससी बीएड नहीं, अब आईटीईपी पढ़ेंगे। अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड व बीएससी बीएड कोर्स नहीं चलाया जाएगा। अब इसको जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम की मान्यता की प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। एनसीटी की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। फिलहाल बीएड कोर्स चला रहे सभी कॉलेजों को अब इन दोनों पाठ्यक्रमों की जगह नया आईटीईपी कोर्स शुरू करना होगा। अगले सत्र 26-27 से आईटीईपी पाठ्यक्रम ही सभी बीएड कोर्स चला रहे कॉलेजों को चलाना होगा। अगले महीने सितंबर के मध्य में एनसीटी के पोर्टल को खोला जाएगा और मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संस्थानों को इस नए कोर्स को शुरू करने के लिए मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी को इस 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को इस नए कोर्स में शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी तमाम नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। एनसीटी की नॉर्दर्न रीजन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो जो संस्थान अभी बीएड पढ़ा रहे हैं वो बीएड की जगह ये नया कोर्स पढ़ाएंगे जिसको आईटीईपी कोर्स कहेंगे। फिलहाल अभी क्या होता है, ये बीए बीएड कोर्स होता है, बीएससी बीएड कोर्स होता है, ये कोर्स बंद हो जाएंगे और आईटीईपी कोर्स होंगे। आईटीईपी में साथ में ही बीएड आपका हो जाएगा, यानी एक तरीके से ग्रेजुएशन और बीएड साथ में हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर अभी ग्रेजुएशन और बीएड अलग अलग करने में 5 साल लगते हैं, लेकिन अगर ये दोनों कोर्स करते हैं तो 4 साल लगते हैं। तो ये दोनों कोर्स जो बीए बीएड बीएससी बीएड बंद होंगे और इसकी जगह आईटीईपी कोर्स चलेंगे। यानी कि शिक्षक बनने के लिए पहले से यानी इंटर के बाद ही आपको निर्धारित करना होगा कि हम शिक्षक बनेंगे, उसी के अनुरूप आप आगे कोर्स करेंगे। अभी क्या होता है, ग्रेजुएशन कर लिया, किसी भी स्ट्रीम से कर ले, जब कहीं नौकरी नहीं लगने की संभावना दिख रही तो बाद में बीएड कर लिया। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा कि हम टीचिंग लाइन में जाएंगे किसी दूसरी लाइन में, क्योंकि 12th के बाद सीधा 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स करना होगा, तभी आप टीचर की भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। तो फिलहाल 26-27 से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो नॉर्मल बीएड होता है उसका ऑप्शन खुला रहेगा, वो नहीं बंद होगा। ये जो कोर्स हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये वर्तमान में कोर्स चल रहे हैं, इनकी जगह आईटीईपी कोर्स आएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि एलटी गेट भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तिथि आज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 7,466 पदों पर जो विज्ञापन निकाला था उसकी आवेदन की प्रक्रिया आज पूरी हो रही है। ये भर्ती करीब 7 साल बाद आई थी, तो जो लोग आवेदन नहीं किए आज अंतिम मौका है। आज हर हाल में आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो फिर लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। आपको बता दें एलटी गेट भर्ती आने के बाद करीब 10 लाख नए ओटीआर हो चुके हैं। ठीक है, तो 28 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी और 28 अगस्त यानी आज तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। 15 विषयों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं कर पाए किसी कारण से तो हर हाल में आज आवेदन कर देना, बाकी जो होगा बाद में देख लेना। यहाँ देखिए अपडेट के पीईटी 6-7 सितंबर को 48 जिलों में परीक्षा। यूपी SSSC ने पेट 2025 के लिए 48 जिलों में 6-7 सितंबर को परीक्षा आयोजित करने के लिए कल एग्जाम सिटी की डिटेल्स जारी कर देंगे। इसे आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि वेबसाइट के होम पेज पर ही परीक्षा सेगमेंट में जाकर के जिला आवंटन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और कुछ दिन बाद इसका जो है परीक्षा से करीब 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तब आप फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल अभी अपना एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें पेट परीक्षा के लिए 25,31,000 छात्रों ने फॉर्म भरा है और इस बार सेंटर काफ़ी दूर भेजे गए, तो आप अपना एक बार चेक जरूर कर लेना। ये एडमिट कार्ड आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं।
आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप भी हो सकता है एक समान। आप लोग जानते हैं कि राजकीय विद्यालयों में एलटी गेट भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब विशेष अंतर नहीं रह गया है, सेम चीज़ें दोनों जगह लागू हैं। तो अब यहाँ पर परीक्षा पैटर्न भी सेम किया जाएगा, यानी कि जैसा आपने देखा एलटी गेट में प्री मेन है, उसी तरीके से अब टीजीटी पीजीटी में भी प्री मेन लागू किया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए अर्हता संबंधी नियमावली समान होने के बाद दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप भी एक समान किया जा सकता है। क्योंकि राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो या एडेड विद्यालय, दोनों में जो सिलेबस होता है एक ही पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता और परीक्षा प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एडेड विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती है और टीजीटी के पदों पर सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। वहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी गेट व प्रवक्ता भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्री और मेन लागू होती है। ठीक है, तो इस तरह राजकीय विद्यालयों में भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले अंतर था जिसको यहाँ पर समान किया गया है, अब यहाँ पर कुल मिलाकर के परीक्षा प्रारूप को भी एक समान करने की तैयारी है। हालांकि ये जो पुरानी भर्तियाँ इस पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, लेकिन नई भर्तियों में ये चीज़ें लागू होने की पूरी संभावना नज़र आती है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि परीक्षा प्रारूप को भी एक समान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ऐसे में टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। तो आप इसके लिए तैयार रहें पहले से। ये चीज़ें लागू होंगी, भले देर लगेगा लेकिन लागू होंगी। टीजीटी पीजीटी में भी प्री और मेन आपका लागू किया जाएगा। बिहार से शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए अधियाचना जल्द जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 4 के तहत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। 1 सप्ताह में रिक्त पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। वे जदयू प्रदेश दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद टीआरई 5 पर नियुक्ति होगी। तो 1 हफ्ते में अधियाचना पहुंच जाएगी बीपीएससी के बाद, तो मान के लो लगभग 15 दिन में आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 का भी विज्ञापन आना है। तो भले ही अदर स्टेट को यहाँ पर मौका कम है, लेकिन सभी अदर स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। 15% सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर अदर स्टेट को मौका मिल सकता है। देखिए एलटी गेट में उम्र सीमा छूट को लेकर के यहाँ पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कुछ छात्र गए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 28 जून को उम्र सीमा एलटी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के भाई बहनों से बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर 3-4 बजे जो है 3-4 लोग जा सकते हैं। केपी यादव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। सभी सम्मानित भाई बहन घर से निकल कर निश्चित अपने हक और अधिकार के लखनऊ के लिए रवाना हो जाइए। हालांकि एक अपडेट कल की है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो केपी यादव हैं इनके नेतृत्व में जो छात्र हैं वो आज जाने का इनका कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम था, प्रयास था। तो फिलहाल यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग जो है इसके लिए अगर जाना चाहें तो जाइए, ताकि अगर मामला जो है एलटी गेट में जो है उम्र सीमा का पेंडिंग है, तो अगर समय से चीज़ें हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। क्योंकि सारी चीज़ें सबको पता है, बस मामला मुख्यमंत्री स्तर तक पेंडिंग है। तो अगर वहाँ से मामला निस्तारित हो जाता है तो उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। तो फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम तक पहुँचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।